नमस्कार, महाराष्ट्र समाचार न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। परभणीतील मारहाण प्रकरणात 4 आरोपींवर 307 अंतर्गत गुन्हा, जखमींच्या वडिलांचा गंभीर आरोप। 7 जुलै 2026 रोजी परभणीतील जनता बाजाराच्या मागील भागात झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनं शहरात खळबळ उडाली आहे। या हल्ल्यात मोहम्मद उमर मोहम्मद इस्माईल हे गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांच्या तपासानंतर या प्रकरणात 4 आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 307 सह इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। जखमी उमर यांचे वडील हाजी मोहम्मद इस्माईल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की त्यांच्या मुलावर 4 जणांनी मिळून जीवघेणा हल्ला केला। या हल्ल्यात उमर यांच्या डोक्याला, चेहऱ्याला आणि डोळ्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे। त्यांनी सांगितलं की सुरुवातीला सरकारी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, मात्र प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना परभणीतील खासगी रुग्णालयात आयसीयू मध्ये दाखल करण्यात आलं। पुढील 1-2 दिवसात प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही तर पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलवावे लागू शकते। हाजी मोहम्मद इस्माईल यांनी असा दावाही केला की हा वाद मेमन जमात संस्थेची मालमत्ता आणि शाळांशी संबंधित आहे। संबंधित मालमत्ता संस्थेच्या नावावर असून धर्मादाय आयुक्त यांच्या परवानगीशिवाय ती विकता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले। याच वादातून आपल्या मुलावर हल्ला झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला। यावेळी हाजी इस्माईल यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे कौतुक करत या प्रकरणात पोलिसांनी मोलाची मदत केल्याचं सांगितलं। तसेच पोलीस प्रशासन आणि न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचं व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि आपल्या मुलाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून प्रकरणातील सर्व आरोप आणि दाव्यांची सत्यता तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे। 7 तारीख के दिन मेरा बच्चा कोर्ट से जाकर वापस आया था। उसकी एंटीसेप्टिक बेल हुई हाई कोर्ट से, तो वहाँ कोर्ट में अपने काम वाम करके उन्हें आया, दुकान की तरफ आ रहा था। रास्ते में 2-3 लोगों ने उसको रोके, रोक के अड़ा के उसको जो है तो उसको मारे, इतना मारे कि मरे दम तक, जैसा कि वो मर जाना बोल के मारे। वो है सलमान खमीसा, जुनैद खमीसा, जावेद खमीसा और जुनैद का छोकरा। इन लोगों ने इसलिए मारे कि उसकी एंटीसेप्टिक बेल कैसे हुई। हमने खोटा काम करने के बाद भी उन्होंने हमारे पे 22 तारीख को खोटी 407 दाखिल करे थे। बाचा बाची हुई थी कुछ दोनों की, कहीं तो भी उस पे थे। तो अब उन्होंने क्या करे कि वो खोटा केस 407 बनाए, 307 बनाए। 307 बनाने के बाद जो है तो हमने हाई कोर्ट में अपील, वहाँ बात की, हमने बाद में पेपर दाखिल करा। उन्होंने बोले खोटी बात है, हमको बेल दे दिया। वो लोग बेल पे चिढ़ के क्या करे, बच्चे को जान से मारने की कोशिश करे। ठीक है बोले, वो हाई कोर्ट ने तेको जमानत दिया और हम तेको रखते नहीं ना, बोले दोबारा जाने आने का क्या मामला रहेगा। अब उसके अंदर ये क्या है, शैतानी दिमाग के लोग हैं। अब इनके होटल में, मदनी होटल में यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। अब ये कुछ भी छाड़ा करके कहीं से भी लाते, समझ में आ रहा ना। अब ये प्रशासन का काम है कि इनके ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखना। ये गैर कानूनी धंधे भी करते हैं, इनके गैर कानूनी चोरियों के, मोबाइलों के धंधे हैं, सारी चीज़ें हैं इनके। ये सारी गवर्नमेंट ने और पुलिस ने इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखना। और रोड के ऊपर और मार्केट में 4 आदमी एक को घेर के मार रहे हैं। अब इनकी दादागिरी की हद देखिए, वो भी मरे दम तक मार रहे हैं कि पीठ पे टाके, लटों से, गज़ों से। और ये इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है असल में। तो इनकी जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ने पकड़ के अंदर डालना चाहिए। इनके ऊपर कल एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह फट गई और 307 की कलम भी लगी वो चारों पे। अब प्रशासन ने उनको जो है ना, जल्द से जल्द उनको ऐसा काम करना चाहिए कि उनको समझ में आना कि कानून भी इंडिया के अंदर कोई चीज़ है और क़ानून को हमको मान के चलना पड़ता, समझ में आ रहा ना। ये जो है बस ऐसी अनगिनत और ऐसी बातें करके नहीं आए थे। तो उन्होंने देखे, उन्होंने अपना काम बराबर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बराबर हक का काम कर रहा है। बस जल्द से जल्द इनको 307 जो लगे भी है, 109, 307 नवी 109, उनको जो है तो जल्द से जल्द उनको कार्रवाई करके उनको अंदर डालना चाहिए, ताकि ये मार्केट के अंदर जो दहशत है इनकी वो ख़त्म होना चाहिए। व्यापारी लोग बहुत डर रहे हैं इनसे, और पहले से भी इनका रिकॉर्ड ख़राब है, पहले से भी इनका रिकॉर्ड ख़राब है। सोसाइटियों में, मेमन सोसाइटी में दंगे, कबाड़ी लोग हैं ये। इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने बहुत बारीकी से इनको लेना चाहिए, नहीं तो परभणी में हमारे जैसे शरीफ गरीब मुसलमान रह नहीं सकते यहाँ पे। तो देखो सिर्फ 5% का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पूरा मार सर में, गर्दन में, आँखों पे,
सारी पोजीशन तो ख़राब है उसकी। डॉक्टरों ने बोले भाई अब हमने 3 दिन से कर लिए बोले उसको इलाज, मगर वो पानी भी पिए तो उल्टी हो रही, बैठे तो चक्कर आ रही। अब देखते हैं उनको कल अपना औरंगाबाद रिफर करेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। क्या थी? पहले तो वजह हमारे सोसाइटी की है, बाद की अभी की वजह तो ये तुम्हारे को एंटीसेप्टिक बेल मिली कैसा, वो खुन्नस में इन्होंने मारे। पहला जनरल मेमन सोसाइटी में इन्होंने गरीबिया कॉलोनी मेमन जमात तरफे जोनल सेक्रेटरी है, इन बेच के खाया। हमारे पास प्रूफ है वो, तो वो प्रूफ की वजह से अब हमारे दुश्मनी हमने वो उजागर करे कि भाई ये तुम बेच रहे कैसा, तो उन्होंने ये मारपीट के धंधे शुरू करे। तो बोला ना मैंने कि उन्होंने बस उन पर 307 की कलम लगी है, उन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और तुरंत से तुरंत उनको कोठड़ी में डालने की कोशिश। आऊँ जो है बदे मेमणे की अगली गुजारिश करा तो आऊँ ये फोटो विझी रही यहाँ फोटो आए लोग बदे नारी गिनो ये परभणी जो केस है इनके अंदर अगली रजिस्ट्री करीने मेमन जमात जी जमीन वेचाणी है, गरीबिया कॉलोनी मेमन जमात रजिस्ट्री जो देखाड़ी रही है ये जमात अगर मेमन जमात जी आए तो ये वेचाई की करीने बदे दुनिया जे अंदर बदे के मेमणे के खबर थी खपे ने इनके अंदर जो है तो मेमन इकबाल ऑफिसर साहब की भी खबर थी खपे ने इन्हीं के साथ जितना लोग काम करी रहे हैं उन्हें की भी खबर थी खपे कि जो करी रही है निडा जोनल सेक्रेटरी पहला हुआ, आज जो है तो वाइस प्रेसिडेंट आई ने वाइस प्रेसिडेंट ने जोनल सेक्रेटरी अगर एडी ज़मीनों वेचना तो इनके अंदर जो है तो पंहिंजी समाज जो पूरो भलो थींदो। ये बदे सोची विचार करीने बदे लोग इनके बाते जो भी आए कमेंट करो इकबाल सर ऑफिसर वटे कि भाई ये चीज़ की थी है ये पेपर आऊँ विझा तो अगर इनके अंदर अगर मुंहिंजी कोई गैर समझ आए तो मूंखे भी मुंहिंजो भी ज़हन साफ़ करो। हाँ इंशाल्लाह मेमन समाज अच्छा तो बहुत होशियार है, इन हिसाब से आए बदे जो है तो ये ज़मीन लाए नारो ये एडी ज़मीनों अगर जमात जे नाले जी पहला 3 वर्ष पहला थी है ने आज वेचाई रही है तो ये काम खोटो है, इनके बदे के नारियो खपनो ने ये आऊँ अगर उजागर करा तो इनके अंदर ये मुंहिंजे छोकरे के ने मुंहिंजे के जान से मारन की कोशिश करी रही आहिनि। ये समाज के अंदर अड़े लोग के रखा हुआ है ना आए थोड़ो बदे मेमन लोग इनके अंदर जो है तो इन्वॉल्व थियो ने मेमन जमात जे नाले जी ज़मीन अगर विचाई रही है ये बदे में वड्डो गुनाह ने वड्डे में खोटी चीज़ है। आई जो है पेपर के साथ आऊँ सुबीत के साथ भी या तो इंशाल्लाह अग्या मुलाकात थी नहीं आए लोग बदे अड़े लोगों के इकबाल ऑफिसर साहब से कैसेट पहुँचे अड़े लोगों के पहला ऑल इंडिया मेमन जमात में से बाहर कड़ी ने फेंको।